दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 5 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उनकी मैं बात करने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों ऐसा ही वीडियो अगर आप साइंस 2 के लिए चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। जितना लाइक कर सकते हो, जितना आपका प्यार मिलेगा, उतना ज्यादा 10th स्टैंडर्ड के लिए काम होगा। एंड दोस्तों पंच का वास्ता 5.0 पूरे महाराष्ट्र का सबसे पावरफुल, सबसे टॉप पे रहने वाला, जल्द ही रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाला। वेट करो और नीचे पावर दिखाओ अपना। एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर दोस्तों अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है, एक ये डायग्राम आपको करके रखना बहुत जरूरी। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूं, ऐसे ये वाला लेता हूं, ये वाला, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद गाइस ये सेकंड, ओके एक मिनट में थोड़ा बड़ा ले लूँ। हाँ ये वाला, इसको भी टिक करते जाओ। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ता हूं आगे और इस चैप्टर में गाइस अब कुछ नहीं है, बस ये दो आपको करके रखना है, ओनली 2। चलते हैं आगे 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 आगे। मैं बोलूंगा बुक निकाल लो। बुक निकालने के साथ ही गाइस मेरे साथ ही भी काम कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसानी से। आगे 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 इस चैप्टर में गाइस ये जो है ना, ये आपको एक बार समझ के रखना बहुत जरूरी है कि अल्कली मेटल कहाँ है, अर्थ अल्कली मेटल कहाँ है, फिर इसके बाद ब्लॉक किसको कौन कौन सा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन, मतलब ये ओवरऑल ये पूरे आपको प्रेडिक्टेबल आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा नोबल गैसेस किधर है, हमारा 17 नंबर पे कौन सा ग्रुप होता है, ये सभी चीजें, ओके हैलोजन ग्रुप कौन सा है, वो सभी आपको पूछा जाता है। और ऑलरेडी मैंने अपने जो वीडियोस है उसके अंदर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये वाला, ये ओके इसको भी टिक करके रखो। इसके अंदर गाइस कहाँ से रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ अब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर गाइस मैं अगर थोड़ा आगे ऊपर बढ़ूँ देखो बहुत कितने कम क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि बुक के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट है उस सभी एक्सपेरिमेंट को आपको अच्छे से पढ़ के रखना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सा रिएक्टेंट यूज हो रहा है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट वाले तो हर जितने भी इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के जितने भी मतलब फिगर्स दिए हुए हैं वो सभी आपको पता रहना चाहिए। ओके तो उसको मैं पहले ही डन कर देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट वाला मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपके बुक के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ के रखो। ओके एक्सपेरिमेंट का सब मैंने बोला है, एक्सपेरिमेंट करके रखना बहुत जरूरी गाइस, नहीं तो बहुत पछतावा होगा बाद में। चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, चलो 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 चलो। हाँ गाइस ये वाला, ये वाला अब आ जाओ गाइस। इससे रिलेटेड ना ये जो दिया हुआ है ना, इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है जिसको आपको समझ के रखना है, ये वाला ओके। देन आगे बढ़े, 4th चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैं बात करूं, थोड़ा ऊपर आ जाओ, कॉइल्ड सोलोनाइट, ये थोड़ा याद रख सकते हो चलेगा, थोड़ा पढ़ के रखो ये ओके ये। देन इसके बाद नीचे 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 नीचे, हाँ गाइस ये देखो इसके अंदर जो फिगर जो इसके अंदर फिगर्स दिए हुए हैं ना, ये सभी आपको पता रहना चाहिए। बेसिकली ये 3 तो आपको पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बहुत बार। अब आ जाओ ऊपर, हाँ ये जितने लॉ है, जितने रूल्स है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फ्लेमिंग का, ये सभी रूल आपको पता, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, फिर इसका फ्लेमिंग वाले रूल, वो सभी आपको आना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ गाइस ये देखो, ये इलेक्ट्रिक मोटर तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। जनरेटर में एसी जनरेटर जो है
वो आपको आना चाहिए। देखो ये फिर से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये वाला, हाँ ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर एसी जनरेटर जो है वो आपको आना चाहिए। डीसी जनरेटर का जो फोटो है वो यहाँ दिया हुआ है, ये भी आप समझ के रखो। चलते हैं नीचे, देखो ये देखो नीचे दिया हुआ है ये देखो, ये देखो ये आपको पढ़ के रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते आगे हम। हीट, हीट में ये, ओके, देन इस फिगर में से मैं बात करूं तो ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और सिल्वर, ये याद रखो। देन इसके बाद ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हॉप सेपरेटर का ये वाला डायग्राम, देन ये वाला ग्राफ, देन ये, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कौन से प्रिंसिपल वर्क, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कौन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सब ये ऐसे रिलेटेड। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो आपका काम हो जाएगा। एंड गाइस इसके अंदर आपको ये वाटर का, और वाटर का तो सबसे ज़रूरी है, वाटर का पढ़ के रखो। और साथ में चाहिए तो आप फेरापिन और कैरोसिन, ये तीन। और जो बच्चे पूरा पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं। हीट एक्सचेंज, ये डायग्राम दिया जा सकता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। तो मैंने बोला स्टोरी के फॉर्मेट अगर चीज़ें आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। तो ये गया फोर्थ। अब चलो मैं फिफ्थ चैप्टर की तरफ। ये दोनों तो मैंने आपको बताया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में गाइज ये, और इसके अंदर ये जो इमर्जेंट रे है ना, ये वाला इमर्जेंट रे, ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तो ये याद रखो। अब चलते आगे। एयर, एयर का याद रखो, और आई और वाटर, ये तीन। फिर इसके बाद हाँ ये तीनों, वैसे ये तीनों के आने के चांसेस कम है, बट अगर ये तीनों याद रखोगे तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत आसान। और मैंने इसको पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल बताया, इजी ट्रिक के अंदर, इजी ट्रिक के अंदर बताया हुआ है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसके अंदर तो ये इससे रिलेटेड तो गिव रीजंस ये सब आता है। डिस्पर्शन लाइट का डेफिनेशन याद रखो। हाँ गाइस ये ओके, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन रेनबो। ओके, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका प्रोसेस पूछा जा सकता है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा नेचुरल फेनोमेना हो रहा है वो पूछा जा सकता है, किस तरह से ये मतलब रेनबो फॉर्म होता है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सभी का ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में आंसर दिया है, तो बस एक बार वीडियो देख लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट आपको ये टाइप्स ऑफ लेंसेस, इसके बाद और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये आप पढ़ के रखो खुद के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के लिए तीनों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइस, ये अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो इमेज का कहाँ रहेगा, फिर साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा, नेचर ऑफ द इमेज कैसा रहेगा, ये थोड़ा पढ़ के रखो। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा और इससे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। ओके, अभी तक आया नहीं बट पढ़ के रख लो। तो इसके बाद साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है याद करना, बस इसमें इतना ही। अब आ जाते हैं हम 7 नहीं नहीं नीचे अभी है, एक मिनट, ये देखो ये हो सकता है अपने को डायग्राम दिया जाए और इसके अंदर के जो डिफरेंट, हाँ इसके अंदर जो कोई भी अपने को अंदर इसके अंदर का पार्ट का नाम पूछा जा सकता है, आय के पार्ट का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको पढ़ के रखना है। इवन राहुल सर ने इसको बताया भी है कि किस तरह से इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, वो भी आपको पता रहना चाहिए। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये डिसीज तो आपको आना ही चाहिए गाइस, इसमें तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइडनेस, नियर साइडनेस, ये आना ही चाहिए। और इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है याद करने का, डायग्राम ड्रॉ करने का, तो सर्च करो फार साइडनेस, नियर साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, गिरी ट्यूटोरियल आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, बस उतना प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा। अब चलो आगे।
बस इसके अंदर इतना। मेटलर्जी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया, एक्सपेरिमेंट वाले जो भी चीजें हैं उसको पढ़ के ही रखो, तो आपके लिए चीजें स्कोर करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि कभी कभार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बस थोड़ा नहीं, इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बस इतना, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ज्यादा डेंजर क्वेश्चन नहीं आता। बस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और ये भी ये, ओके, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, ओके, रिएक्टिविटी, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है, मॉडरेट रिएक्टिव कौन सा, वो एक बार पढ़ के रखो, कभी कभार आपको दे दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं विल फ्लैट टेबल मेथड, मतलब टेबल दिया जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 पूछा जा सकता है। तो गाइस ये जितने जितने भी प्रोसेस है मैं बताना चाहूंगा, इन सभी प्रोसेस को मैंने अपने मेटलर्जी वाले वन शॉट वीडियोस के अंदर बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल तरीके से सिखाया है। मेटलर्जी अगर आपको डिफिकल्ट लगे, कार्बन कंपाउंड डिफिकल्ट लगे, मैं बोलूंगा एक बार जरूर देखना, फिर इसके बाद डिसाइड करना कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि सिंपल लग रहा है। मेटलर्जी गाइस मैंने आपके बोलने, मतलब पिछले साल वाले बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, मैंने उसको बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये बोलूंगा कि इसके अंदर ये जो डायग्राम है, ये तो आपको ये प्रोसेस को, क्योंकि ये प्रोसेस कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसलिए प्रोसेस के डायग्राम प्लस प्रिंसिपल वो आपको याद रहना चाहिए। हाँ, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, या तो इसके अंदर टोटल 2 प्रोसेस है, 2 पार्ट है। पहला पार्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। और गाइस मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये भी डिफिकल्ट लगे तो इसको लर्न कैसे करना, इसका तरीका भी मैंने बताया अपने वीडियो के अंदर, आपको देखना चाहिए। अब चलते हैं आगे। गैल्वानाइजिंग प्रोसेस अभी तक आया नहीं है, बट ऐसा लगता है कि इसका कोई प्रोसेस दिया जा सकता है, तो एक बार पढ़ के रखो, जिसको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है। बाकी प्रोसेस तो मैंने बताया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको आना चाहिए, अलॉइंग आना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए, और प्रोसेस का अभी तरीका कैसे है तो वो आपको पता रहना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारा कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, इसके अंदर जितने बॉक्सेस हैं, ओके, जो बॉक्सेस बने हुए उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ वो सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके एक्सरसाइज के अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी दिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करके रखना चाहिए। प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से बोल रहा, कार्बन कंपाउंड वाला मेरा वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। इसके बाद गए स्पेस मिशन की अगर मैं बात करूं, तो स्पेस मिशन के अंदर दोस्तों, थोड़ा मैं ऊपर ले लूं, ज्यादा नीचे हो गया, ये वाला, ये डायग्राम, रॉकेट वाला डायग्राम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, इसको आपको याद रखना चाहिए। एक मिनट, ओके, और ये वाला, और कुछ इतना ज्यादा है नहीं। हाँ, इसके क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है सर कौन से क्वेश्चन करें, ओनली 21 के अंदर जो क्वेश्चन दिया बस वो कर लो, इसका इनफ टू इनफ है, उससे ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सो गाइस मैंने बहुत सारी बातें बता दी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।